और यू कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बढ़िया। चलिए आज डिस्कस करते हैं जो हमारा त्रुटियों का संयोजन करा रहे थे उसमें हमने जो त्रुटि वाला हमने आपको डिटेल से पढ़ाया है और ये इसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी वीडियो को आगे वाली देख सकते हैं। तो मैंने पहले त्रुटियों का इसमें डिस्क्राइब किया था, फिर उसके बाद मैंने इसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स एंड त्रुटियों के संयोजन बढ़ाए थे। तो उसमें पहले जोड़ना, घटाना और गुणा और भाग, यहाँ तक मैंने इसमें करा दिया है। आज हम इसी से रिलेटिव जो सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, जो पॉपुलर क्वेश्चन है, वो जो सॉल्व करने के लिए हमें आते हैं, तो इन्हीं संयोजन में एक अलग से एक संयोजन और है जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ग वाले, यानी जो वर्ग के जो क्वेश्चंस आते हैं, यानी जो संयोजन होता है, संयोजन जैसे गुणा होता है तो गुणा में उसी से गुणा, तो कहने का मतलब है गुणा वाले को ही हम या कह सकते हैं कि उसके वर्ग वाले का हम संयोजन करेंगे या उसी का स्वतः उसी से संयोजन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये जो त्रुटियों के संयोजन उसमें हम बात करते हैं आज। देखिए अगर कोई भी क्वांटिटी दे रखी है तो उसका उसी से स्वतः अगर हमें दे रखा है तो उसको हमें सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी जो पावर्स होती है उसे कैसे सॉल्व आउट करते हैं, तो उसी बेस पर जो न्यूमेरिकल आते हैं तो उसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक भौतिक राशि है z, जो उस भौतिक राशि के गुणन से, यानी जो एक भौतिक राशि है x, तो उसी के गुणन से यानी स्वयं उसी से किस तरीके से डिपेंड करती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सपोज मैंने मान लिया कि z बराबर एक x पर डिपेंड करती है, तो x का स्वतः उसी से गुणा करेंगे तो x और x लिख दिया, तो हम इसे लिख सकते हैं z बराबर x स्क्वायर, यानी घात वाला है। तो इस कंडीशन में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सपोज मैंने इसको क्या मान लिया, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब इसके लिए मुझे इसका ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैंने इसकी जो जनरली हमने पहले पढ़ा है कि जो लिमिटेशंस एरर्स होती हैं वो इनमें प्लस माइनस डेल्टा में होती है, तो वही कंडीशंस हम आगे अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसमें क्या था कि सपोज अगर मैं मानूं इसकी जो सीमांत त्रुटियां हैं, जो लिमिटेशंस एरर हैं, क्या मानू, प्लस माइनस डेल्टा जेड कॉमा प्लस माइनस डेल्टा एक्स। एक्स है तो एक्स में भी यही होगी, इसीलिए अब ये जो वैल्यू है मैं इसको पुट करता हूं तो कंडीशंस मेरी वही अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे सपोज ये मान लो इसे फर्स्ट मान लो और इसे सेकंड। अब मैं इसमें जो अब मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी मैं क्या करूंगा समीकरण फर्स्ट से, तो जेड बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, ये वैल्यू पुट कर दूं तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या लिखूं मैं, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और दूसरे में भी क्या आ जाएगा, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, क्योंकि मुझे उसी का जो उसी से सेल्फ प्रोडक्ट करना है और सेल्फ प्रोडक्ट में मुझे एरर्स फाइंड करनी है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक ऑप्शन है कि इसका मैं मल्टीप्लाई करूं, तो इसका पहले इसमें करूंगा, फिर इसका इसमें करूंगा, फिर इसका इसमें करूंगा, इसका इसमें करूंगा, इसी तरीके से मुझे और कोई मेरे पास रूल नहीं। तो मैं इसको क्या करता हूं, इनका मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसका इस x का x में करूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसमें करूँगा तो प्लस माइनस x, और क्या आ जाएगा यहाँ पर डेल्टा x। ये अलग है, ये डेल्टा के साथ है, ये वेरिएबल क्वांटिटी है, ये विदाउट डेल्टा है, तो इसकी अपनी इस वैल्यू होगी। इसी तरीके से मैं अब मैंने इसका इसमें कर दिया, फिर प्लस माइनस लगाता हूँ, इसका इसमें करता हूँ तो x, और क्या लिख दूंगा, डेल्टा x, फिर इसका इसमें करूंगा तो लिख दूंगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स। अब मैंने क्या किया था कि ये जो वैल्यूज आई हैं मेरी ये वाली, इनको मैं वही कंडीशन जो पहले अप्लाई करते थे कि जैसे अगर वैल्यू जो 1 से छोटी है उसका उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वैल्यू और छोटी हो जाती है, वही कंडीशंस उसमें अप्लाई करेंगे, तो इससे फिर निगलेक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा मेरा ये क्या था, z प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा जेड। यहां पर मैं सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर, मैं इस टर्म को भी हटा देता हूं क्योंकि मैंने यहां पढ़ा है कि z बराबर जेड स्क्वायर है, तो मैं यहां पर इसको z लिख सकता हूं प्लस माइनस एक्स। ये बात समझ में आई।
समीकरण फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में दे रखा है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ z, या z को क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा z। ओके, आगे फिर जो भी कंडीशन है उसे मैं लगा देता हूँ, x कोमा डेल्टा x प्लस x कोमा डेल्टा x। ये तो मेरा नेग्लेक्ट है, उसको मैं छोड़ सकता हूं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है तो हम कह सकते हैं 0.1 और 0.1 का मैं मल्टीप्लाई करूं तो 0.01 आता है। तो ये पहले से ही वैल्यू कम थी और इसको और मैंने उसी से प्रोडक्ट कर दिया तो और छोटा हो जाएगा, इसीलिए इसे मैं नेग्लेक्ट या नेग्लिजिबल या नगण्य मान सकता हूं। ओके, तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने क्या किया, इस z से इस z को कैंसिल किया, यानी मैं क्या कर सकता हूं, इस z से z को कैंसिल करूं, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, या फिर मैं क्या करूं कि उसी से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं यहां पर कॉमन भी ले सकता हूं, ठीक है। तो कॉमन भी ले लीजिए, चलिए कैंसिल आउट मत कीजिए, दूसरा भी मेरे पास तरीका है। यहां से z में जैसे ही कॉमन लूंगा, ठीक है, तो इस z से चलो यही कंडीशंस अप्लाई करते हैं। चलिए आगे, अब मैं क्या करता हूं आगे, यहां इस z से z को कैंसिल करता हूं, z कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा प्लस माइनस डेल्टा z बराबर क्या बचेगा, प्लस माइनस x डेल्टा x प्लस माइनस x डेल्टा x। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, इस z का बोथ साइड क्या कर दूंगा, डिवीजन कर दूंगा। तो मैं आगे अगले में क्या करता हूं, पुनः डिवीजन करता हूं, तो मैं डिवीजन में यहाँ z लिखता हूं, इस पूरे में z आ जाएगा, यहां पर भी z आ जाएगा। इस साइड में z की वैल्यू में ऊपर से पुट करता हूं, तो ये आ गया मेरा प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। यहां क्या लिख दूं, x बाई x लिख सकता हूं, तो क्या आ जाएगा यहां पर प्लस माइनस x कोमा डेल्टा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस x डेल्टा x अपॉन एक्स स्क्वायर। इस x से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहां मेरा बचेगा प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। अब मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं इसको देखूं तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर प्लस माइनस 2 डेल्टा x अपॉन x। या अगर मुझे अधिकतम त्रुटि चाहिए तो क्या लगा दूंगा मैं, अधिकतम के लिए पॉसिबल एरर्स में ये क्या कर दूंगा, पॉजिटिव आ जाएगा सब, इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 डेल्टा x अपॉन x। और मुझे परसेंटेज में चाहिए तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा परसेंटेज एरर लगाऊंगा, तो ये क्या कर दूंगा z इंटू 100, परसेंटेज में लगा दूंगा 2 डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। तो मेरी ये परसेंटेज में एरर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। यानी सीधे सीधे मैं समझाऊं आपको, इससे क्लियर करूं कि अगर कहीं पर भी कोई भी फॉर्मूला जो पॉवर्स में दे रखा है, अगर कहीं पर भी उसकी एरर्स फाइंड करने के आ जाए तो सीधे सीधे इससे क्लियर हो रहा है कि जो पावर है उसको आगे लिख दो और डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, डेल्टा z अपॉन z बराबर 2 डेल्टा x अपॉन x। और अगर इसमें परसेंटेज पूछ रहा है तो पर 100 पर इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये परसेंटेज एरर्स आ जाएगी। तो मैं समझता हूं इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझाता हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसे मैं रफ कर दूं, चलिए। तो एग्जाम्पल पे जैसे सपोज मैं मानूं कि एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसके क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं। मैं जनरली एक क्वेश्चन आपको समझाता हूं कि जैसे एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए z है और z बराबर ये डिपेंड करती है x स्क्वायर बाई की पावर 5 और k की पावर 2। इस तरीके से एक कोई भौतिक राशि हमारी z दे रखी है, वो किस किस से डिपेंड करती है, x की पावर 2 बाई की पावर 5 और k की पावर 2 से।
अब ये हमने इसको, हम इसको क्या मान सकते हैं, इस तरीके से गिवन दिया होगा, हमने इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब इसमें ये दे रखा हो सकता है कि ये जो वैल्यूज हैं मेजर की गई वैल्यूज हो सकती हैं, या इनमें जनरली क्वेश्चन जो देता है ए बी सी जो भी जिस पे डिपेंड करता है, जैसे अभी जेड किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई और के। तो इसमें ये कहा गया होगा क्वेश्चन में कि एक्स में परसेंटेज एरर है 5%, वाई में है परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है 2%, और के में दे रखी है परसेंटेज एरर 5%। तो ये कहेगा कि x में इतने परसेंट की एरर है, y में इतने परसेंट की, z में इतने परसेंट या k में इतने परसेंट की एरर है। तो बताइए कि भौतिक राशि z के मान में कितने परसेंट की एरर होगी। तो वही जो अभी हमने अप्लाई किया था वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो पॉवर्स वाला। तो देखिए क्या करेंगे, उसी से हमें पहले तो पॉवर्स वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो क्या लिख देंगे इसमें एरर फाइंड करने के लिए, डेल्टा जेड अपॉन जेड, परसेंटेज पे निकालना है तो हम डायरेक्ट वही काम करते जा रहे हैं। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, ये पावर्स आगे आ जाती है, अभी हमने देखा था, तो क्या आ जाएगी 2 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 पे परसेंटेज पे पूछा जाएगा, ठीक है, प्लस 5 पावर्स आगे आ जाएगी डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100, प्लस हमने बताया था एक कि एरर्स कभी मिनिमम में फाइंड नहीं की जाती, मैक्सिमम में की जाती है। तो यहाँ पर ऊपर जाकर के ये माइनस का हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं तो ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 2 डेल्टा के अपॉन के इंटू 100। तो ये मेरी परसेंटेज एरर्स आ रही हैं। अब ये दे रहा है कि x में इतने परसेंट की एरर है, तो कहने का मतलब है कि जो x की ये जो वैल्यूज है इसका मान दे रखा है 5, डेल्टा बाई अपॉन बाई इंटू 100 का मान दे रखा है 2, डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 का मान दे रखा है 5। तो ये परसेंटेज एरर दे रखी है, तो हमको सीधे सीधे समझना है कि अगर ये ऐसा कहा जाए तो ये जो वैल्यूज दे रखी हैं डेल्टा x अपॉन एक्स इंटू 100 की, ये किसकी वैल्यूज है, डेल्टा y अपॉन वाई इंटू 100 की, और ये किसकी वैल्यूज है, डेल्टा डेल्टा k अपॉन के इंटू 100 की। ओके, अब मैं इसको पुट करता हूं तो क्या लिख दूंगा 2, इसकी वैल्यूज कितनी दे रखी थी 5, प्लस इसकी वैल्यू क्या 5 ये दे रखा है, 2 इसकी वैल्यूज दे रखी थी, और यहाँ पर ये 2 यह दे रखा है और 5 इसकी वैल्यूज दे रखी थी। तो इसे सॉल्व करूंगा 10 प्लस 10 प्लस 10, तो कितनी आ जाएगी 30%। तो जेड में जो परसेंटेज एरर्स आएगी वो कितना परसेंट आएगी 30। तो इस तरीके से हमारे यहाँ न्यूमेरिकल दे रखे होंगे, और बहुत सारे और भी न्यूमेरिकल हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो आज मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको सब क्लियर हो गई होंगी, और आगे वीडियो में इसी तरीके से और लेके आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।